दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में विभाजन और उसके बाद अन्य छोटे दलों पर मंडराते विभाजन के खतरे की। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी में एक और विभाजन की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में भी ऐसी अटकलों को हवा दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस तरह की आशंका खुलेआम व्यक्त की है, लेकिन समाजवादी पार्टी में विभाजन की संभावनाओं को नकारने के पक्ष में तर्क यह दिया जा रहा है कि 37 सांसदों वाली पार्टी में विभाजन आसान नहीं होगा। पर जब 28 सांसदों वाली टीएमसी टूट सकती है तो 37 सांसदों वाली सपा क्यों नहीं? दरअसल जब ठाकरे परिवार के प्रति निष्ठा की मिसाल मानी जाने वाली शिवसेना टूट सकती है, पावर पॉलिटिक्स के बड़े प्लेयर माने जाने वाले शरद पवार की एनसीपी टूट सकती है, वाम मोर्चा के 34 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंकने के बाद लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी की टीएमसी टूट सकती है, तो तय मानिए कोई भी दल टूट सकता है। तब सवाल उठता है कि अब छोटे और क्षेत्रीय दलों के पास अपना अस्तित्व बचाने का विकल्प क्या है? पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल होते ही ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में मची भगदड़ के बीच उसके कांग्रेस में विलय की चर्चाओं पर फिलहाल भले ही विराम लग गया हो, पर कांग्रेस का एकीकरण देश में सशक्त विपक्ष के लिए विकल्प अवश्य बन सकता है। मूलतः कांग्रेसी ममता की सत्ता महत्वाकांक्षाओं के चलते ही तृणमूल कांग्रेस अस्तित्व में आई। ममता को लगता था कि सीताराम केसरी, प्रणब मुखर्जी और सोमेन मित्रा जैसे नेता कांग्रेस को दशकों पुराने वाम मोर्चा शासन के विरुद्ध आक्रामक रुख नहीं अपनाने दे रहे। आक्रामक ममता ज्यादा मुखर हुई तो 1997 में उन्हें कांग्रेस से निकाल दिया गया। उसके बाद ही उन्होंने 1998 में तृणमूल कांग्रेस का गठन किया, जिसका पूरा नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। बेशक वाम मोर्चा से सत्ता छीनने के लिए ममता को 2011 तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उस प्रक्रिया में कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई। ममता के सत्तासीन होने के बाद वाम मोर्चा भी हाशिए पर चला गया, लेकिन 2016 में 3 और 2021 में 77 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 208 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस की जगह सत्तारूढ़ हो गई। यह भी कालचक्र ही है कि 13 साल संघर्ष के बाद मिली सत्ता 15 साल तक निष्कंटक भोगने के बाद अब तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी अपना अस्तित्व बचाने के संकट से रूबरू है। बेशक 2 साल बाद हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक में शामिल होने के लिए ही ममता अर्जुन को दिल्ली आई, लेकिन उसके बाद उनकी और अभिषेक बनर्जी की सोनिया गांधी से मुलाकात से तृणमूल के कांग्रेस में विलय की चर्चा को हवा मिली। तात्कालिक कारण तृणमूल के 80 विधायकों में बड़ी टूट के बाद सांसदों में भी बगावत बना। अगर तृणमूल कांग्रेस में विलय हो जाता तो भागियों और पर्दे के पीछे के किरदारों के लिए 2/3 आंकड़ा जुटा पाना नामुमकिन हो जाता। वह मौका तो हाथ से निकल चुका है, लेकिन 60 से भी ज्यादा बागी विधायकों के नेता ऋतुराज बनर्जी को पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता मिल चुकी है। तो 20 सांसद फिलहाल एक अल्पज्ञात क्षेत्रीय दल नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए। फिलहाल इसलिए क्योंकि राजनीतिक तार्किकता के लिहाज से उनका अंतिम मुकाम बीजेपी ही होगी, पर उससे पहले ममता बनर्जी से तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चिन्ह छीनने की कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अतीत का अनुभव बताता है कि ऐसी लड़ाइयां लंबी चलती हैं। 71 साल की ममता तृणमूल के सबसे बड़े खलनायक के रूप में उभरे अपने लाडले भतीजे अभिषेक के भविष्य के लिए लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई का विकल्प चुनेंगी या कांग्रेस में विलय का, यह फैसला तो नहीं करना है।
लेकिन इस घटनाक्रम ने तमाम छोटे और क्षेत्रीय दलों के समक्ष अस्तित्व का खतरा रेखांकित कर दिया है। दरअसल इस खतरे का असर भी दिखा जब पहले ही अपनी मूल पार्टी शिवसेना बागी एकनाथ शिंदे के हाथों गंवा चुके उद्धव ठाकरे ने आनंद फानन में अपने सांसदों की बैठक बुलाई। बेशक प्रत्यक्ष और ऑनलाइन प्रक्रिया से बैठक में सभी 9 सांसदों के शामिल होने से उद्धव को राहत मिली, पर उसके स्थायित्व की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उनमें से एक सांसद उसी दिन दिल्ली में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री से मुलाकात कर रहे थे। जाहिर है 9 में से 6 या 7 सांसदों के दल बदल का खतरा बरकरार है। कांग्रेस के विरोध में बाला साहेब ठाकरे द्वारा बनाई गई शिवसेना के यूबीटी यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के कांग्रेस में विलय की सहज संभावना नहीं, लेकिन उसके प्रवक्ता संजय राउत ने उन दलों को घर वापसी की सलाह अवश्य दी है जो कांग्रेस से ही अलग होकर बने। राउत का इशारा स्वाभाविक ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी की ओर होगा, जो महाराष्ट्र की सत्ता के खेल में शिवसेना की तरह ही एक बड़ा विभाजन झेलकर नाम और चुनाव चिन्ह गंवा चुकी है। कांग्रेस देश का सबसे पुराना और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजनीतिक दल है, इसलिए स्वाभाविक ही है कि ज्यादातर छोटे और क्षेत्रीय दल कांग्रेस से ही निकलकर बने। आजादी से पहले ही 2 बार टूट चुकी कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया सत्ता में आने के बाद और तेज हुई। जानना दिलचस्प हो सकता है कि पहला विभाजन तो चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी की स्थापना से ही हो गया था। उनका विरोध वैचारिक था। वह काउंसिल में शामिल होकर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते थे, लेकिन उनका प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पारित नहीं हो पाया। 1924 में जब कांग्रेस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हो गया तो अगले ही साल उन्होंने स्वराज पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने साथियों समेत कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल बनाया, जो आज भी अस्तित्व में है। अगर इतिहास और आंकड़ों की बात करेंगे तो ऐसे दलों की संख्या 60 से भी ज्यादा है जो कांग्रेस से निकलकर बने, और उनमें से कईयों की घर वापसी भी हुई। कृषि नीति पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मतभेदों के चलते चौधरी चरण सिंह ने भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय क्रांति दल यानी बीकेडी बनाया, जिसके नाम राजनीतिक समीकरणों के साथ बदलते रहे। चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री भी बने। उनके पौत्र जयंत चौधरी अब नरेंद्र मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल की हैसियत 3 सांसदों और 9 विधायकों की रह गई है। ओडिशा के सबसे कद्दावर नेता रहे बीजू पट्टनायक ने भी कांग्रेस से अलग होकर उत्कल कांग्रेस बनाई थी, जो बाद में चरण सिंह के लोकदल में शामिल होते हुए जनता दल बनी और अब बीजू जनता दल है। बीजू पट्टनायक के बेटे नवीन पट्टनायक लगातार 5 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री रहे, पर 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी में भी विभाजन की मार झेल रहे हैं। 1964 में के.एम. जॉर्ज ने केरल कांग्रेस के नाम से अलग पार्टी बनाई, जिससे निकले आधा दर्जन नेताओं ने अपने अलग अलग दल बना लिए। दरअसल बढ़ते वैचारिक विरोध, आंतरिक लोकतंत्र की कमी और सत्ता महत्वाकांक्षा को टकराव के चलते ही कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया चलती रही, जो 2014 में ऐतिहासिक पराभव के बाद बिखराव में बदलती दिखी। गौरवशाली इतिहास के मद्देनजर देखें तो आज कांग्रेस भी अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है। सत्ता हाथ से फिसलते ही तमाम दिग्गज माने जाने वाले नेताओं ने कमल थाम लिया, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के समक्ष कम से कम अस्तित्व का संकट तो हरगिज नहीं है। सच कहें तो अलग अलग कारणों से राहें अलग कर लेने वाले छोटे और क्षेत्रीय दलों के लिए इस संकट काल में कांग्रेस बिखराव से बचने का कवच भी बन सकती है। स्वाभाविक ही उस प्रक्रिया में कांग्रेस मजबूत होगी और विपक्ष भी सशक्त होगा, जो लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है।
इसलिए कांग्रेस का एकीकरण एक विकल्प तो निश्चय ही है, बशर्ते सभी पक्ष अतीत की गलतियों से जरूरी सबक सीखकर सुधार के लिए तैयार हों। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।